एक भय, एक डर इस यात्रा का बीजेपी को सताने लगा है। राजीव जी, जहां तक राजनीति में शब्दों का, भाषा का एहतियात के साथ प्रयोग हो, जहां तक इसका प्रश्न है, मैं ये मानता हूं चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उसे राजनीति में कम से कम भाषा का ये स्तर बनाए रखना चाहिए कि समाज में कम से कम राजनीति के प्रति जो वितृष्णा पैदा होती है ऐसे भाषणों, ऐसे शब्दों के प्रयोग से, वो न हो। यद्यपि जब भी भारतीय जनता पार्टी शब्दों को पकड़कर सियापा करती है, हाहाकार मचाती है, तब अक्सर उसके साथ बूमरैंग हो जाता है। आपने कुछ शब्दों का, कुछ बयानों का जिक्र किया। मैं देख रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान के बाद बीजेपी ने जिस तरह आसमान सिर पर उठाया, तो वो भी बूमरैंग हो गया। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के इतने सारे भाषण, पिछले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और न जाने क्या क्या, मतलब मुझे तो उन शब्दों को उच्चारित करने में भी कष्ट होता है कि मैं इस महादेश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनने के लिए अभिशप्त हूं। काश हमें ये सब नहीं सुनना पड़ता। आपने बहुत ठीक आंकड़ों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की है कि बयानों से जो साबित करने की कोशिश चैनल और उनका आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करती है कि एक किसी ने शब्द बोल दिया इसलिए बीजेपी सरकार में आ जाती है, मैं ऐसा नहीं मानता। और आपके आंकड़ों से तो सिद्ध हो गया कि हर बार कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन यह संयोग जरूर है कि हर चुनाव से पहले कोई ना कोई तीर कांग्रेस के तरकश में से ऐसा निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को हाय दैया करने का मौका मिल जाता है। इसके उलट राहुल गांधी अपने मुद्दों पर टिके हुए हैं। वे रोजगार की बात कर रहे हैं, वे किसानों के संघर्ष की बात कर रहे हैं, उनकी तपस्या का जिक्र कर रहे हैं और लगातार सड़कों पर वे उतरे हुए हैं। मुझे यही लगता है कि अब बीजेपी राहुल गांधी के सड़क पर उतरने से चिंतित तो है। अभी मैं भयभीत नहीं कहना चाहूंगा, जब तक कि 8 दिसंबर की शाम तक या दोपहर 3-4 बजे तक तस्वीर साफ न हो जाए हिमाचल की और गुजरात की। लेकिन चिंतित है, और चिंतित इसलिए भी है कि बिना संसाधनों के, बिना सत्ता में रहते हुए देश में कुल 2 राज्यों में स्वयं बीजेपी कांग्रेस की सत्ता है, बाकी एक आध जगह गठबंधन में, झारखंड इत्यादि मान लें। इसके बाद बिना आर्थिक संसाधन झोंके जनता और पार्टी के संगठन के बूते अगर इतनी भीड़ आ रही है, इंदौर की सभा के बारे में कल बताया गया कि लाखों लोग थे उसमें। मध्य प्रदेश में तो सरकार नहीं है कांग्रेस की, 15 महीने छोड़ दीजिए तो 20 साल होने जा रहे हैं बीजेपी की सरकार को। तो कोई महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो कलेक्टर जुटा नहीं रहा है इन सभाओं के लिए। तो ऐसे में बीजेपी का चिंतित होना स्वाभाविक है। मजबूरी में उसे मुद्दों का जवाब देना जब नहीं आता, जब वो बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाती, जब वो कीमतों पर, पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न की कीमतों पर जवाब नहीं दे पाती, तब वो औकात या रावण इत्यादि इत्यादि पर सिमट जाती है। मुझे लंका कांड का वो जो बहुत चर्चा में रहता है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, तो स्वाभाविक है कि जो सामान्य नागरिक हैं, जो सचमुच चाहते हैं समाज में, देश में बदलाव हो, अच्छी राजनीति हो, उन्हें राहुल गांधी को सड़कों पर उतरे हुए देखकर यह शायद लगता हो कि ये विरथ हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं उसका उत्तर स्वयं भगवान राम ने दिया था। उस वक्त विभीषण की जो चिंता थी उसको लेकर उन्होंने जो उत्तर दिया था कि भले वो रथ पर हो, लेकिन मेरे पास जो रथ है वो दूसरा रथ है। भगवान ने कहा, सौरज धीरज तई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि मेरे पास जो रथ है उसके पहिए जो है सौरज और धीरज, यानी अच्छे सत्कर्मों वाला और धैर्य का रथ है। सत्यशील, सच्चाई और शील का, सज्जनता की मेरे ध्वज पर ध्वजा फहरा रही हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक और दम के और परहित, दूसरों का हित करने वाले घोड़े हैं मेरे रथ में। क्षमा कृपा समता रज जोरे, यानी भगवान राम के रथ में जो घोड़े जुटे हुए थे, उनके ध्वज पर जो पताका थी, लगभग वैसा ही सत्यशील, दृढ़ता, समता, परहित राहुल गांधी के भाषणों में झलक रहा है। न तो भगवान राम से और न महात्मा गांधी से राहुल गांधी की तुलना करने की मेरी कोई कुचेष्टा है,
मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जनता के मुद्दों पर इसी धैर्य के साथ, इसी शील के साथ, कम से कम राहुल गांधी के किसी भाषण में आप ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं ढूंढ सकते, औकात जैसा या इस तरह के जो भी रावण आवन, यद्यपि मुहावरा है, हम और आप आपसी बातचीत में भी कह देते हैं कि तुम क्या रावण हो गए हो क्या, अपने आसपास किसी शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर। तो ये मुहावरों का इस्तेमाल इतनी संवेदनशीलता से अगर वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है तो उसे भी सोचना चाहिए कि किसी महिला को भरी संसद में शूर्पणखा कहना प्रधानमंत्री के मुंह से क्या शोभा देता था। मुझे लगता है शब्दों की लड़ाई के बाद असली जिंदगी में जो सवाल हैं जनता के, लोगों के, रोजगार के, महंगाई के, देश की सुरक्षा के, स्वास्थ्य के, इन पर बात हो। राहुल गांधी यही चाहते हैं और सड़कों पर इसलिए उतरे हैं। मैं नहीं जानता गुजरात के परिणाम क्या होंगे, लेकिन फिलहाल अमित शाह उसका स्वागत कर रहे हैं, यात्रा का सुमित्रा ताई स्वागत कर रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वागत कर रहे हैं। ये बदली हुई रणनीति है बीजेपी की, राजीव जी। मुझे ऐसा लगता है उनकी भी समझ में आ गया है कि गुजरात में लड़ाई अगर आम आदमी पार्टी से दिखाई तो उनको खुद को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों एक ही पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर खेलने वाले खिलाड़ी हो गए। केजरीवाल भी उसी पिच पर आ गए, तो उनकी दुकान का सामान दूसरी छोटी दुकान पर न चला जाए, इसलिए पुराने परंपरागत पड़ोसी दुकानदार का नाम अब प्रतिस्पर्धी के रूप में अमित शाह एंड कंपनी ले रही है। और मुझे लगता है कि ठीक राजनीतिक रणनीति है बीजेपी की कि कांग्रेस से सीधे मुकाबला वो दिखा रही है। परिणाम 8 दिसंबर को हम सब देखेंगे, राजीव जी। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ काउंटर आपसे ही करना चाहता हूं कि कांग्रेस से दिखा रही है या सचमुच कांग्रेस से है? देखिए, बीजेपी अब मान रही है, कांग्रेस तो शुरू से कह रही है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि गांव में, देहात में कांग्रेस चुपचाप काम कर रही है। जब चुनाव शुरू हुआ था तभी कह चुके थे। मेरा भी ऐसा मानना है कि देश का प्रधानमंत्री अगर घर घर जाकर पर्चे बांटने लगे तो यकीनन कोई जो निकटतम प्रतिद्वंदी दल है, जो पिछले 5 विधानसभा चुनाव से हर चुनाव में अपनी सीटें बढ़ा रहा है और आपकी सीटें कम कर रहा है, तो सीधा प्रतिस्पर्धी तो वही है। अब दिल्ली पंजाब जैसा कोई करिश्मा हो जाए तो हम नहीं जानते, वरना कांग्रेस भी साबित कर रही है और बीजेपी भी मान रही है कि असली मुकाबला कांग्रेस के साथ है। जी राजीव जी बिल्कुल, कल है चुनाव, पहले चरण का चुनाव गुजरात में, और आज जो है आराम फरमा रहे हैं इधर राहुल गांधी। और पिछले 3 दिनों तक बिल्कुल हंगामा, हलचल मचाए हुए थे राहुल गांधी अपने भाषण के दम पर, और उसके अलावा उनके अलग अलग विजुअल्स आप लोगों तक हम पहुंचाए ही, मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचते रहे हैं ऐसे विजुअल्स भी। लेकिन राहुल गांधी के जो बयान हैं और राहुल गांधी की पदयात्रा 2000 किलोमीटर, लगभग आधे से ज़्यादा का जो सफ़र है वो आप तय कर चुके हैं, यानी राहुल गांधी तय कर चुके हैं। और ऐसे में पुराने ज़माने में तपस्वी ऐसी यात्राओं पर जाया करते थे, राजनेता बहुत कम गए हैं, उनकी लिस्ट भी, फहरिस्त भी है। लेकिन एक बात और भी, एक